नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका मेरे इस लीगल चैनल में। यहाँ पे हम फिनेंशियल एजुकेशन और लीगल अवेयरनेस के बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करते हैं। तो आज का चर्चा का विषय है कार लोन या व्हीकल लोन। हम लोग आज इस चर्चा में बात करेंगे कार लोन या व्हीकल लोन कैसे लिया जा सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कार लोन क्या होता है। कार लोन, जब कभी भी आप कार या व्हीकल खरीदने जाते हैं तो बैंक या आपके जो कार डीलर हैं वो आपको लोन पे कार अवेलेबल करा सकते हैं। तो बहुत सारी लोगों की ज़रूरत होती है व्हीकल की, कार्स की, तो वो लोग लोन पे ले लेते हैं। तो कार लोन जो है कितना अमाउंट तक लिया जा सकता है? तो एज ए थंब रूल 4 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम, मतलब आपका जो सालाना इनकम है उसका 4 गुना आप लोन अमाउंट ले सकते हैं। और यह भी है कि आपका जो ईएमआई है वो आपके मंथली इनकम के 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कार लोन लेने का कुछ बेसिक थंब रूल है। कार लोन 1 से 7 साल तक के लिए लिया जाता है और कार लोन लेने के लिए 21 से लेकर 70 साल के वर्ष के बीच के हर व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है। कार लोन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो आपका केवाईसी, जिसमें आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड, फिर आपका रेसिडेंशियल प्रूफ जिसमें आपका वोटर आईडी, आपका पासपोर्ट या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, या अगर आप किसी रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहे हैं तो आपका एक रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, ये जरूरी चीज़। आइए अब हम जानते हैं कि कार लोन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। कार लोन एक तो आपको बैंक देते हैं, दूसरे आपको एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी देती हैं, और कई बार तो आपको बैंक जाने की या एनबीएफसी जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। आप जिस डीलर के पास, जिस कार के डीलर के पास जाते हैं या व्हीकल के डीलर के पास जाते हैं, वो खुद अपने शोरूम में उनके पास कुछ लोग होते हैं, कुछ फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या प्राइवेट बैंक्स के कुछ कर्मचारी रहते हैं जो आपको लोन फैसिलिटी ऑन द स्पॉट प्रोवाइड करने के लिए वहाँ होते हैं। आइए हम जानते हैं कि किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो व्हीकल लोन होता है वो 1 से 7 साल के लिए होता है। तो इस पे इंटरेस्ट रेट जनरली ये 8 to 10% होता है। लेकिन मेरा कहना है कि आप जब लोन, कार लोन या व्हीकल लोन के लिए जाते हैं तो आप मिनिमम इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स लीजिए जो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को नहीं बढ़ाए। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होते हैं इसके लिए मैं कहूँगा कि पहले आप एक रिसर्च वर्क करें, या फिर जो कार के डीलर्स हैं, ये मैं एक बात यहाँ पे और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये इंटरेस्ट रेट ही वेरी नहीं करते। जो व्हीकल है या जो गाड़ी है जिसको आप खरीदना चाहते हैं उसके प्राइसेस भी डिफरेंट डीलर्स के पास डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये जो व्हीकल के प्राइसेस हैं उसमें जो डीलर हैं उसको जिस कंपनी की कार खरीद रहे हैं उस कंपनी की तरफ से कुछ कमीशन मिलता है, इंश्योरेंस की तरफ से कुछ कमीशन मिलता है, उसको बहुत सारे जगहों से बहुत कमीशन मिलता है। तो वैसी स्थिति में उससे भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि मुझे कार लोन चाहिए और इसका इंटरेस्ट रेट मुझे क्योंकि जब तक आपके पास डिटेल्स नहीं होंगे आप डिस्कस नहीं कर सकते उसके साथ कि मुझे यहाँ से, जब आप उसे ये फिगर्स दिखाएंगे कि ये फलाने जो डीलर हैं वो मुझे कम सस्ते इंटरेस्ट रेट में मुझे गाड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इस रेट में आप क्यों नहीं दे सकते। इस तरह की बातें जब होती हैं तो यहाँ पे नेगोशिएशन होता है। मैं हमेशा ये कहूँगा कि आप नेगोशिएट करके ही अपने कार लोन्स को लीजिए। दूसरी चीज़ कि इसमें इंटरेस्ट रेट 2 तरह के होते हैं, एक फ्लैट और दूसरा एक फिक्स्ड और दूसरा फ्लोटिंग। तो फिक्स्ड जो होता है वो जब तक आप कार के लोन को देते हैं वो फिक्स्ड रहता है, जबकि फ्लोटिंग जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है मार्केट के हिसाब से। तो आपको इस बात के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। तीसरी चीज़ कि आपका ईएमआई जब आप देते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि
कोई भी लोन ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप अगर 7 साल तक का है तो 7 साल तक ही उसको पूरा करें। आप उसको जल्द से जल्द जमा कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप कोई व्हीकल खरीदने जाते हैं तो आप अपने डीलर से या बैंक के कर्मचारी से, अधिकारी से आप ये इस बात पे ज़रूर पूछें कि क्या इसमें फोर क्लोजिंग फैसिलिटीज़ चार्जेबल है या नॉन चार्जेबल है। कहने का मतलब कि अगर आपने 7 साल के लिए लोन लिया और 1 साल में ही आपके पास पैसे आ गए, इतने पर्याप्त पैसे हैं कि आप लोन को चुका सकें, तो वैसी स्थिति में आप अपने बैंक के अधिकारी से ये पूछिए कि अगर मैं 1 साल के अंदर में ही ये लोन चुका दूं तो क्या इस पे मुझे इसकी क्या फैसिलिटी है। तो वो बताते हैं, वो लोग जनरली बताते हैं कि इस पर आपको इतने चार्जेस देने होंगे। और वो चार्जेस इतने कभी कभी इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि आप अगर उनके लॉक इन पीरियड से पहले अगर वो जमा अपना लोन अमाउंट जमा करना चाहें तो वो ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाता है। तो फिर जल्दी जमा करने का कोई पर्पस नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आपको ये जान लेना चाहिए कि फोर क्लोजिंग फैसिलिटी चार्जेबल, किसी किसी बैंक में, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, किसी किसी बैंक में ये चार्जेबल होता है, किसी किसी बैंक्स में ये वेब्ड ऑफ होता है, मतलब इस पर कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। तो आपको वैसे बैंक की तलाश करनी है जहाँ पे ये वेब्ड ऑफ है या कम चार्जेस, नॉमिनल चार्जेस है, ये चीज़। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यह है कि जब भी आप किसी लोन के लिए जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। सबसे पहले जो आपके बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो लोन के रिगार्डिंग होता है, तो कितना लोन अमाउंट आपको चाहिए, इस बात पे आपको अपने हाथों से ही उस एग्रीमेंट पे लिखिए तो ज़्यादा बेहतर है। अपने हाथों से लोन अमाउंट, उस पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी अपने हाथों से लिखिए, उस पर ईएमआई कितना देना है इसे भी अपने हाथों से लिखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बैंकिंग कंपनी है या एनबीएफसी है, उनके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है और वही फॉर्मेट वो हर किसी को दे देते हैं। जबकि इसमें प्रोविजन है, कार लोन में ये प्रोविजन है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो नेगोशिएबल है, तो हर किसी के सुविधा के हिसाब से ये एग्रीमेंट बनता है। तो जब आप किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे साइन कर देते हैं बिना देखे हुए, उसको उसके अमाउंट्स को देखे हुए, तो कई बार उसमें गलतियां हो जाती हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, कि वो कहते कुछ और है और एग्रीमेंट में अमाउंट कुछ और होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना होता है, समझना होता है। दूसरी बात कि जब आप कार लोन लेते हैं तो ये एक हाइपोथिकेटेड होता है। अगर आप समय पे अपने कार का लोन चुकाते नहीं है तो बैंक आपके कार को सीज कर सकती है। तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है। कोई भी ईएमआई को मिस कीजिए तो उसको जल्द से जल्द उसको उसी महीने या अगले महीने में उसको कंप्लीट कर दीजिए। इस तरह की फाइनेंशियल डिसिप्लिन जब आप रखेंगे तो आपका सिविल रिपोर्ट भी बढ़िया होता है। और बैंक लोन लेने के लिए सिविल रिपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। जब आपका सिविल रिपोर्ट अबव 750 होता है तो आपको बैंक से कार लोन, व्हीकल लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब कम होता है तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसमें भी एक सुविधा है कि आप किसी को बोरोवर को अपने साथ रख लें, 2 आदमी मिलकर लें, तो उसके साथ आपका जो है थोड़ा सा लाइबिलिटी कम हो जाता है। या कई बार लोगों के साथ ये भी समस्या होती है कि उनकी एलिजिबिलिटी मैच नहीं कर रही है, तो वैसी स्थिति में आपको एनबीएफसी भी लोन मुहैया करा सकते हैं, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा हाई होता है। तो वैसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रही हो तो आप किसी एनबीएफसी से भी लोन ले सकते हैं। तो ये था कार लोन के बारे में। मित्रों, अगर आपको इस पे कोई अपना कमेंट करना है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। मैं जनरली कमेंट बॉक्स में ही आपके आंसर दे दिया करता हूँ, लेकिन अगर मुझे लगा कि आपके क्वेश्चन के लिए मुझे पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा तो मैं उसके लिए भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो लेके आऊँ और आपके सवालों के मैं जवाब दे सकता हूँ। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन और लीगल न्यूज़, लेटेस्ट केस लॉज, जजमेंट के बारे में फटाफट, और बेल बटन दबा दें ताकि आपको खबरें फटाफट मिले। मेरा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।